अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांसिटिव वर्ब डू कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो ट्रांसिटिव जो वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता है उन्हें हम डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। Those verbs which need two objects, ऐसे verbs जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, and can be changed in passive voice into four ways, और उनको हम passive voice में चार तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल नॉन लिविंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल लिविंग्स। जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So all non-livings are called direct object and all livings are called indirect object. इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है क्योंकि इनके मानी मुकम्मल नहीं होते। जैसे मैं कहता हूं, आज की डाई ट्रांजिटिव वर्ब डू से हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कहता हूं यू डू इम, आप उसे करते हैं, यहाँ पे आप उसे क्या करते हैं या आप उसके लिए क्या करते हैं, तो मानी मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब आप लिखते हैं यू डू हिम, नेगेटिविटी हमारे माशरे में ज़्यादा है तो लोग गलत सोचते हैं कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अगला ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी है, और अगर आप अगले ऑब्जेक्ट को भी अकेले लाएंगे तो मानी मुकम्मल नहीं होगा। जैसे यू डू आ वर्क, आप एक काम करते हैं। फिर से क्वेश्चन रेज होता है कि आप काम किसके लिए करते हैं, मानी फिर से नामुकम्मल है। तो इसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होगा। जैसे मैं कहता हूं यू डू एम आ वर्क, आप उसके लिए काम करते हैं। तो आप काम करते हैं किसके लिए, उसके लिए। आप उसके लिए करते हैं क्या, काम। तो यहाँ पे ये मुकम्मल मानी दे रहे हैं। वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में, लेकिन जब आप इन दोनों की जगह को चेंज करना चाहें तो याद रखें आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इम के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे यू डू अ वर्क फॉर हिम। तो ये हो गए दो तरीके इसके एक्टिव वॉइस में चेंज करने के। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में चार तरीके में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड को डिस्कस करेंगे। कुड को हम यूज़ करते हैं 40% किसी एक्शन के पॉसिबिलिटी के लिए एज अ सेकेंडरी लेवल। वैसे तो ये प्राइमरी लेवल में कैन का पास्ट है कुड, और सेकेंडरी लेवल में यानी प्रेजेंट में भी ये मानी दे सकता है 40% का। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मस्ट को, जिसको हम 100% किसी एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑट टू को, जिसको हम यूज़ करते हैं 85 जो मोर स्ट्रेसेबल है शुड से और लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शुड, जिसको हम यूज़ करते हैं 75% के लिए। और प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैन, जिसको हम 50% के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑट टू, शुड, मस्ट और इन तीनों के मानी है चाहिए, और इसी तरह कैन और कुड के दोनों के मानी है करना या कर सकना, सकना या कर सकना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन और कुड को। सो कुड को मोर पोलाइट वे बतौर कैन के भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे दे कुड डू अस अ वर्क, दे कुड डू अ वर्क फॉर अस। वो हमारे लिए काम कर सकता था, वो काम हमारे लिए कर सकता है। वो हमारे लिए काम कर सकते हैं, वो काम हमारे लिए कर सकते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे कैसे। जब आप दे को इसको चेंज करने से पहले रूल्स को डिस्कस करेंगे। जब दे को आप लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी इसको बाय देम बनाएंगे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इसको हम कहेंगे एजेंट। एजेंट की डेफिनेशन है काम करने वाला, और इसको हम क्या कहते हैं, इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। जैसे दे कुड डू अस अ वर्क, दे कुड डू अ वर्क फॉर अस। याद रखें जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो इसको हम एजेंट कहते हैं, और जब आप ऑब्जेक्ट को यानी चाहे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, जैसे वी को आप अस को वी बनाते हैं और वर्क को लाते हैं शुरू में, तो यहाँ पे ये तो टाइटल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पे तो आता है, लेकिन इसे हम डूअर ऑफ एन एक्शन ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे।
जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो यहाँ पे हम पर्सन यानी वी के बारे में बात कर रहे हैं पहले और दूसरे जुमले में, तीसरे और चौथे जुमले में हम अ वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको चेंज करने के 4 तरीके ये होंगे। We could be done by them a work, we could be done a work by them, a work could be done by them for us, a work could be done for us by them। ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा, वो हमारे लिए काम कर सकते थे, वो कर सकते हैं, वो हमारे लिए, वो काम हमारे लिए कर सकते हैं, काम हमारे लिए उनके जरिए काम किया जा सकता है, हमारे लिए काम उसके जरिए किया जा सकता है, काम उसके जरिए हमारे लिए किया जा सकता है, काम हमारे लिए उसके जरिए किया जा सकता है या किया जा सकता था। दोनों आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन बतौर कर सकते हैं बेहतर होगा क्योंकि हम इसे सेकेंडरी लेवल में पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दे कुड नॉट डू अस अ वर्क, दे कुड नॉट डू अ वर्क फॉर अस, वी कुड नॉट बी डन बाय देम अ वर्क, वी कुड नॉट बी डन अ वर्क बाय देम, अ वर्क कुड नॉट बी डन बाय देम फॉर अस, अ वर्क कुड नॉट बी डन फॉर अस बाय देम। वो हमारे लिए काम नहीं कर सकते हैं, वो काम हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए उनके जरिए काम नहीं किया जा सकता है, हमारे लिए काम उनके जरिए नहीं किया जा सकता है, काम उनके जरिए हमारे लिए नहीं किया जा सकता है, काम हमारे लिए उनके जरिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड पुट क्यूरीज। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। कुड दे डू अस अ वर्क, कुड दे डू अ वर्क फॉर अस, कुड वी बी डन बाय देम अ वर्क, कुड वी बी डन अ वर्क बाय देम, कुड अ वर्क बी डन बाय देम फॉर अस एंड कुड अ वर्क बी डन फॉर अस बाय देम। क्या वो हमारे लिए काम कर सकते हैं, क्या वो काम हमारे लिए कर सकते हैं, क्या हमारे लिए उनके जरिए काम किया जा सकता है, क्या हमारे लिए काम उनके जरिए किया जा सकता है, क्या काम उनके जरिए हमारे लिए किया जा सकता है, क्या काम हमारे लिए उनके जरिए किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आर कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है यूज करते हैं। कुड दे नॉट डू अस अ वर्क, कुड दे नॉट डू अ वर्क फॉर अस, could we not be done by them a work, could we not be done a work by them, could a work not be done by them for us, could a work not be done for us by them। क्या वो हमारे लिए काम नहीं कर सकता है, क्या वो काम हमारे लिए नहीं कर सकता है, क्या हमारे लिए उसके जरिए उनके जरिए काम नहीं किया जा सकता है, क्या हमारे लिए काम उनके जरिए नहीं किया जा सकता है, क्या काम उनके जरिए हमारे लिए नहीं किया जा सकता है, क्या काम उनके जरिए हमारे लिए उनके जरिए नहीं किया जा सकता है। इनफॉर्मल सेंटेंसेस यानी गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दिस स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेदबी तरीके से अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा कुडंट। Couldn't they do us a work, couldn't they do a work for us, couldn't we be done by them a work, couldn't we be done a work by them, couldn't a work be done by them for us, couldn't a work be done for us by them। क्या वो हमारे लिए काम नहीं कर सकते हैं, क्या वो काम हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे लिए उनके जरिए काम नहीं किया जा सकता है, क्या हमारे लिए काम उनके जरिए नहीं किया जा सकता है, क्या काम उनके जरिए हमारे लिए नहीं किया जा सकता है, क्या काम हमारे लिए उनके जरिए नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब डू के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।